हाँ जी, हिंद देश के जवानों। तो हम चौहान पढ़ रहे थे 2 दिनों से। मैं 2 दिन का रिवीजन करवाता हूँ। देखो, अगले 5 मिनट के अंदर ही 2 दिन का रिवीजन कर देंगे हम। तो हमने सबसे पहले चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। हमने कहा कि उनकी उत्पत्ति के बारे में कई मत है। चंद बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो कहती है कि आबू पर्वत पर सेंट वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के फायर अल्टार से 4 जातियां उत्पन्न हुई: चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। मुहणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। हम कहते हैं कि आज के साइंटिफिक एरा में ये थ्योरी जचती नहीं है, तो शायद ऐसा रहा होगा, या कोई विदेशी, या कोई ट्राइबल्स के चीफ थे वो, या कोई पुराने क्षत्रिय जो अब थोड़े दुर्बल हो गए होंगे, बौद्ध और जैनों के प्रभाव में अहिंसक बन गए होंगे, उनको किसी ऋषि ने बाह्य आक्रमणों के प्रति चेतावनी दी है, वार्निंग दी है, सचेत किया था। फिर हम एक पढ़ते हैं कि बिजोलिया का अभिलेख 1170 वाला, वो ये कहता है कि जो चौहान थे ये वत्स गोत्रीय पूछा गया था x² / y z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ब्राह्मण थे वो अभिलेख, और कई जानकारियां देता है, हालांकि वो मैं आगे बताऊंगा। और इसी अभिलेख के आधार पर दशरथ शर्मा ने भी कहा कि हाँ साहब थे तो ब्राह्मणी। फतेहपुर के नवाब साहब न्यामत खान जो जान कवि के नाम से लिखते थे, वो भी अपनी पुस्तक के अंदर यही बात कहते हैं कायम रासों के अंदर कि ये लोग ब्राह्मण थे। फिर हमने पढ़ा आगे कि जेम्स टोड कहता है कि शक और सिथियन की संतान है, शक या सिथियन की संतान है, विदेशी है। कुल मिला के अपने ये याद रखना, शक सिथियन याद नहीं रखना, विदेशी है वो याद रखना। जेम्स टोड ने कहा। विदेशी वाली थ्योरी 2 लोगों ने और दी आगे। जेम्स टोड की जीवनी को संपादित करने वाला विलियम क्रुक, या उसकी बुक को संपादित करने वाला विलियम क्रुक, या विंसेंट स्मिथ जिन्होंने बुक लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके अंदर भी। हालांकि वो हूण बताते हैं, वो कहते हैं भाई राजपूत हूण है, चौहान हूण है, इधर वालों ने शक सिथियन बताए थे इन्होंने। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, पृथ्वीराज विजय जो किताब है, हमीर महाकाव्य है, हमीर रासो है, विग्रह चतुर्थ का एक जो अभिलेख है, ये सब उन्हें सूर्यवंशी बताते हैं। अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख और हांसी अभिलेख जो है वो इन्हें क्या बताते हैं, तो वो इनको चंद्रवंशी बताते हैं। ये मोटी मोटी सी बातें पढ़ी थी हमने। हालांकि रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख कहता है कि ये लोग इंद्र के वंशज है, कई अलग अलग बातें थी। फिर मैंने कल आपको बताया था बिजोलिया अभिलेख के बारे में। 5 फरवरी 1170 ईस्वी का बिजोलिया अभिलेख है, जो कि बिजोलिया में पार्श्वनाथ मंदिर है, जो कि एक कोई दिगंबर जैन हुए थे लोलाख, उनके द्वारा बनवाया गया था। तो वहां पर उसकी स्मृति में वो अभिलेख लगवाया गया है, जो चौहान राजा सोमेश्वर के समय का है, और जो बताता है कि वासुदेव ने सांबर झील की स्थापना की थी। जो बताता है कि वासुदेव का एक सामंत नाम का वंशज हुआ था, जो कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। जो बताता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली जीत ली थी। इसी के अंदर बताया गया कि यहाँ के आसपास एक कुटिला नदी बहती थी, और उसके पास में खूब सारे जैन और शिव जी के मंदिर हुआ करते थे। बेसिकली वो बिजोलिया और मेनाल के अंदर जो मंदिर बने हुए, हम मंदिर पढ़ेंगे तब और बात करेंगे उनकी वो विशेषताएं बताता है कि हमें यहाँ कौन कौन से मंदिर बने हुए। वो एक प्रशासनिक विभाजन बताता है, प्रशासनिक अधिकारियों के नाम बताता है, राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम बताता है, जालोर का जवालीपुर, नागौर का अहिछत्रपुर, बिजोलिया का विजयावल्ली, खूब सारी अलग अलग सी ऐसी जानकारियां हमें उस अभिलेख से मिलती है। एक अभिलेख और है पास में, जो सिद्ध सेन सूरी कदो या सिद्ध सूरी कदो, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी उत्तम शिखर पुराण, और उस उत्तम शिखर पुराण को भी वहां पर टांका गया है, वहां पर उत्कीर्णित किया गया है। बिजोलिया वाला जो अभिलेख जो चौहानों की वंशावली बताता है हमें, वो मैंने बताया था कि गुणभद्र द्वारा इसकी प्रशस्ति की रचना की गई थी। वो इसके कंपोजर थे, और इसको खोदने वाला एनग्रेवर थे, उनका नाम मैंने बताया था गोविंद। वैसे कहा था कि इसको कायस्थ जाति के केशव नाम का एक व्यक्ति था, और उसने इसको लिखा था। एक विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख की बात हमने और की, जो कि आपके अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा हुआ है। 4 बातें बताता है। चौहानों का आदि पुरुष मालव वंश में उत्पन्न हुआ, चौहानों का आदि पुरुष इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ, चौहानों का आदि पुरुष जो था वो आपके राम के बेटे कुश का वंशज था, और चौहानों के आदि पुरुष का नाम चाहमान था। सूर्यवंशी बताता है वो अभिलेख भी। ये बात हम पहले कर चुके हैं। फिर कल हमने राजा पढ़ने शुरू कर दी। वासुदेव के बारे में पढ़ा कि राजशेखर अपने प्रबंध कोश में कहते हैं कि 551 ईस्वी में उसने सपादलक्ष के अंदर और चौहान राज्य की स्थापना की थी। सपादलक्ष इनका मुख्य केंद्र था, जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर, जिसे हम नागौर कहते हैं, वो हो सकता है। वैसे इतिहासकार कहते हैं कि ये लोग अनंत प्रदेश अर्थात सिक्कर से लेकर पुष्कर के बीच तक फैले हुए थे। और रामकरण आसोपा कहते हैं कि सांबर झील के चारों तरफ रहने की वजह से इनको चाहमान कहने लगे थे। सपादलक्ष का मतलब होता है 1.25 लाख। उसके बाद में हम आगे पढ़ रहे थे कि
551 ईस्वी में इसने स्थापना की थी और बिजोलिया अभिलेख कहता है कि इसी ने सांबर झील बनवाई थी। उसके बाद आगे आया गुवक प्रथम, हम कहते हैं ये प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा था। इससे पहले चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। नागभट्ट द्वितीय के दरबार में इसको भी वीर की उपाधि मिली थी, पर बाद में इसने नागभट्ट द्वितीय की अधीनता मानने से मना कर दिया था। चंदन राज की रानी आत्मप्रभा जो भगवान शिव की भक्त होने के कारण रुद्राणी कहलाती और पुष्कर जिले में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की आराधना किया करती थी। फिर हमने उसके बाद पढ़ा वाकपति राज जो कि 108 युद्धों का विजेता था और जिसके बड़े लक्ष्मण राज लक्ष्मण सिंह या लखन सिंह ने नाडोल के अंदर एक स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना कर दी थी। विग्रहराज सेकंड जो कि गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराकर बड़ौंच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाता है। गोविंद थर्ड जिसे पृथ्वीराज विजय के अंदर वेरी घट लिखा गया, जिसका मतलब होता है दुश्मनों का संहार करने वाला, और फरिश्ता कहता है कि उसने गजनी के राजा को मारवाड़ क्रॉस नहीं करने दिया था। अजयराज जो 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना करता है, इससे अपनी राजधानी बनाता है और यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाता है। चांदी और तांबे के सिक्के चलाता है, अपने सिक्कों पर अपनी रानी सोमल देवी का नाम लिखवाता है। सोम लेखा या सोमल देवी दोनों नाम आते हैं, उसके नाम लिखवाता है। फिर हम उसके बाद में पढ़ रहे थे कि अजयराज के बाद में हमने पढ़ा आपके अरुणोराज, हाँ अरुणोराज ही पढ़ा, अजयराज के बाद में हमने डायरेक्टली, और अजयराज में हमने एक और पढ़ा था कि अजयराज ने आपके गर्जन मातंगों को हरा दिया था और मैंने बताया था गर्जन मातंग कौन है, तो गजनी के जो थे उनको गर्जन मातंग कहा गया। अरुणोराज के बारे में हमने पढ़ा कि 1135 में उसने तुर्कों को भयंकर तरीके से हराया, जिस स्थान पर हराया था उस भूमि को पुनः पवित्र करने के लिए उसने पुष्कर की तरफ से आने वाली चंद्रा नदी के पानी को रोककर वहां पर आपके एक झील का निर्माण करवाया था, इसे हम आना सागर झील कहते हैं। अजयराज के बारे में भी कहा जाता है कि वो अपने अंतिम समय में उधर चले गए थे, आपके पुष्कर अरण्य की तरफ ही चले गए थे। फिर आपके अरुणोराज के बारे में और दूसरी बातें ये थी कि अरुणोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने मालवा के राजा नरवर्मन को हराया था। गुजरात वाली बात मैं शायद लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा माइंड बॉडी रिलेशन गड़बड़ा गया होगा मुझे लगता है, इसलिए मैं थोड़ा लिखा मैंने कुछ ही बोल कुछ ही गया। मैं एक बार फिर वापस अभी आपको गुजरात वाली बात थोड़ी वापस बता दूंगा, ताकि यदि किसी की कंफ्यूजन रहा हो तो वो आपकी क्लियर हो जाए। कल जो कंफ्यूजन था मेरी वजह से हुआ, मैं सॉरी मांगता हूं उसके लिए, पर वो शायद लास्ट में कंक्लूड कर रहा था, टाइम हो रहा था, तो इस चक्कर में ऐसा कुछ हो गया होगा मेरे से। मैं वो बात वापस बता दूंगा, पर उसकी मोटी मोटी बात ये सुन लीजिए आप, अपने काम की बात ये, कल वाली पे मत जाना, कल वाला एपिसोड भूल जाना, आप अब वाली बात याद रख लो। मोटी मोटी बात इतनी याद रखनी है कि गुजरात का चालुक्य राजा था जयसिंह सिद्धराज, उसके साथ उसकी लड़ाई हुई, उसने जयसिंह सिद्धराज को हरा दिया और उसकी बेटी कंचन देवी के साथ उसने शादी कर ली थी। बेटी थी, कल है ना मैं शायद बहन बोल रहा था उसको, तो वो बेटी थी, कंचन देवी के साथ शादी कर लेता है। फिर जैसे वो देवल देवी वाली बात ही भूल जाओ अपने, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार मानते ही नहीं है, आप भी याद मत रखना भले, कल मैं थोड़ा ज्यादा ही बता गया था उसमें। फिर कुमारपाल चालुक्य, सिद्धराज जयसिंह के खुद के बेटा था नहीं, तो उसने जो गोद लिया हुआ बेटा था, को चाहड़ नाम करके था, उसको राजा बनाना चाहता था, और बाकी जो मंत्री वगैरह थे वो कुमारपाल चालुक्य को बनाना, कुमारपाल को बनाना चाहते थे। वहां पर जब लड़ाई हुई तो ये अरुणोराज जो था ये उस चाहड़ का पक्ष लेता है। जब उसने चाहड़ का पक्ष लिया तो इसने जाके और चाहड़ को वहां पे राजा बनवा दिया, कुमारपाल को एक बार नहीं बनने दिया। तो कुमारपाल गुस्से में था, थोड़े दिन बाद कुमारपाल चाहड़ को हटाता है और चाहड़ को हटा के राजा बन जाता है। उसके बाद वो अजमेर पर अटैक करता है, अजमेर पर अटैक करके अरुणोराज को हराता है, अरुणोराज की बेटी जालन देवी से शादी करता है। इसी टाइम कुमारपाल आपका चित्तौड़ गया था, चित्तौड़ के अंदर उसने समिधेश्वर मंदिर का नाम किया था और उस आशय का वहां पर एक अभिलेख लगवाया था, अपने आदमी को छोड़ के वापस चला गया था यहाँ से। ये बात पढ़ी थी हमने। फिर उसके बाद अरुणोराज में तो हमने पढ़ा कि उसके दरबार के अंदर वो आपके धर्म घोष और देवबोध नाम के मंत्री रहा करते थे, यही पढ़ा था अरुणोराज के। फिर अरुणोराज को भी अरुणोराज के बेटे ने मार दिया था, अरुणोराज के बेटे का नाम था जगदेव नाम का बेटा था, उसने मार दिया था इसको। तो बड़ी बड़ी सी बातें तो ये थी। एक और बताया था कि खड़तरगच्छ के जो जैन संप्रदाय था उसको इसने भूमि अनुदान दिया था। इससे पहले अजयराज था, उसने आपके पार्श्वनाथ के अंदर, पार्श्वनाथ जो मंदिर है उसको सुवर्ण कलश दिया था। दिगंबरों श्वेतांबरों के बीच की जो भी शास्त्रार्थ हुआ था उसका अध्यक्ष वो हुआ करता था। इतनी बातें हमने पढ़ी थी। आज